नमस्कार दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का पारायण हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर इसके तमाम अंशों पर सवाल उठाए जाते हैं। इसमें से एक चौपाई है जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख होता है, वह है प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्हि अब मर जादा पुनि तुम्हरी किन्हि, ढोल गवार शूद्र पशुनार्य सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, अक्सर इस चौपाई को लेकर दलित संगठन, महिला संगठन तथा कभी कभी मानवाधिकार संगठन भी अपना आक्रोश जताते हैं। कुछ लोग तो इसे रामचरित मानस से निकालने की मांग भी करते हैं। मानस की प्रतियां भी जलाई जाती हैं। तुलसीदास जी को प्रतिगामी, दलित, महिला विरोधी बताते हैं। दोस्तों, मैं कोई मानस मर्मज्ञ तो नहीं जो इसकी कोई अलौकिक व्याख्या कर सकूं, लेकिन फिर भी मानव बुद्धि द्वारा यह सोचने वाली बात है कि जो तुलसीदास बंदव संत असज्जन चरण लिखकर मानस की शुरुआत करते हैं, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सीता जी राम जी के चरणों की वंदना करने वाले, विनय पत्रिका में श्री सीता स्तुति करते हुए सीता जी को हे माता तथा हे जगजननी जानकी जी कहने वाले कैसे समस्त शूद्र तथा स्त्री को पिटाई का पात्र मान सकते हैं। दोस्तों, वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में सेवक है, अर्थात जो भी व्यक्ति किसी की सहायता करता हो किसी कार्य में, वो शूद्र के अंतर्गत आता है। जैसे आजकल लेबर, नौकरी, वर्कर अर्थात जॉब करते हैं, वो सब शूद्र कहलाएंगे। जहां तक रही बात शूद्रों की, तो तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में ऐसा कदापि लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके परम प्रिय श्री राम द्वारा सबरी, विषाद, केवट आदि से मिलने के जो उदाहरण है वो तो कुछ और ही दर्शाते हैं। यह ध्यान रहे कि श्री राम ने विषाद, केवट आदि सभी को गले लगाए हैं तथा सबरी के झूठे वेर तक खाए हैं। ऐसे श्री राम के प्रति तुलसीदास का प्रेम है। वो राम के आदर्श के विरुद्ध क्यों कुछ कहेंगे? अर्थात तुलसीदास जी के शब्द ताड़ना का अर्थ शूद्र तथा स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना है। यह बात कुछ सही नहीं लगती। दोस्तों, अवधी भाषा के जानकारों के अनुसार इस चौपाई का सही अर्थ जानने के लिए पहले इस चौपाई में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है, जो इस प्रकार है। ढोल यानी ढोलक, गंवार यानी अनपढ़, शूद्र यानी वंचित वर्ग, पशु यानी जानवर, नारी यानी स्त्री, सकल मतलब पूरा या संपूर्ण, ताड़ना यानी पहचानना या परख कर, अधिकारी यानी हकदार। तो इस प्रकार इस पूरे चौपाई का अर्थ यह हुआ कि ढोलक, अनपढ़, वंचित, जानवर और नारी, यह पांच पूरी तरह से जानने के विषय हैं। अवधी भाषा के एक जानकार ने हमें बताया कि तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें यह कहना चाहते थे कि ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। अतः ढोलक पूरी तरह से जानने या अध्ययन का विषय है। इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है, या आप उसकी किसी बात को ना समझकर अनायास उसका उपहास उड़ा सकते हैं। अतः उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। शूद्र यानी वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी कार्य में उसका सहयोग ले सकते हैं, अन्यथा कार्य की असफलता का डर बना रहता है। पशु के पास सोचने एवं समझने की क्षमता मनुष्य जितनी नहीं होती, इसलिए कई बार वो हमारे किसी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या गतिविधि से आहत हो जाते हैं और न चाहते हुए भी असुरक्षा के भाव में असामान्य कार्य कर बैठते हैं। अतः पशु को भी भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार अगर आप स्त्रियों को नहीं समझते तो उनके साथ जीवन निर्वहन मुश्किल हो जाता है। यहाँ स्त्री का तात्पर्य माता, बहन, प्रिय, मित्र या किसी भी ऐसे महिला से है जिनसे आप जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं। ऐसे में आपसी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है। दोस्तों, सनातन या हिंदू धर्म व भारतीयता के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको पूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कृपया इस वीडियो में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।